पत्नी के लिए 4 उपाय। अगर पत्नी ये 4 उपाय कर ले तो उसके पति की तरक्की को कोई नहीं रोक सकता, उसके पति की और बदली किस्मत को कोई नहीं रोक सकता, उसके पति की बिगड़ी हुई किस्मत बदल सकती है अगर पत्नी घर में ये 4 उपाय कर ले तो। हाँ दोस्तों, आज हम और आप इन्हीं 4 उपायों के बारे में जानेंगे। तो हमारे हिंदू धर्म शास्त्रों में पत्नी को पति का आधा अंग बताया गया है, इसलिए इन्हें भी अर्धांगिनी कहा जाता है। माना जाता है कि पत्नी के भाग्य का पति के भाग्य पर बहुत असर पड़ता है। यही कारण है कि शादी के बाद हर पुरुष के जीवन में बदलाव आता है। मान्यता तो ये भी है कि पतिव्रता पत्नी चाहे तो पति की बदली हुई किस्मत को, बिगड़ी हुई किस्मत को बदल सकती है, जिसके चलते हम आपको इसी बारे में बताने के लिए जा रहे हैं। अगर किसी व्यक्ति का भाग्य साथ नहीं दे रहा है, लाख कोशिशों के बाद भी सफलता नहीं मिल रही है, तो ज्योतिष शास्त्र में कुछ उपाय बताए गए हैं। अगर वो उपाय उसकी पत्नी रोजाना करती है तो कुछ ही दिनों में पुरुष का भाग्य चमकने लगता है। तो आइए जानते हैं इन उपायों के बारे में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे गजब ज्ञान यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम हाजिर हुए हैं कि घर की पतिव्रता स्त्रियों के लिए ऐसे 4 उपाय लेकर के, जिन उपायों में आपको सुनने के लिए मिलेगा कि पत्नी अगर ये 4 उपाय करे, पत्नी अगर ये 6 उपाय करे तो उसके पति की सोई हुई किस्मत भी जाग सकती है। तो दोस्तों, एक बार की बात है, आ जाओ हम आपको कहानी के माध्यम से बताना चाहते हैं। कहानी प्रारंभ करने से पहले आपसे निवेदन है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हो सके तो अपने परिवार और दोस्तों के साथ में शेयर कर दें, इससे बहुत कुछ लाभ आप लोगों के लिए मिलने वाला है। तो दोस्तों, आओ कहानी प्रारंभ करते हैं। एक बार की बात है कि क्षीरसंध में भगवान नारायण बैठे हुए थे। माँ लक्ष्मी उनके पैर दबा रही थी। पैर दबाते दबाते उनके दिमाग में एक प्रश्न आया, प्रभु मैंने सुना है मृत्युलोक में ज़्यादातर पत्नियों को और लक्ष्मी का दर्जा दिया जाता है। पत्नियों को पतिव्रता स्त्री हैं, वहाँ पर सब तरह की स्त्रियाँ पाई जाती हैं, लेकिन प्रभु ऐसे कौन से 4 उपाय हैं जिन 4 उपायों को करने से पत्नी अपने पति का जीवन भविष्य बदल सकती है, अपने पति का भाग्य बदल सकती है। तो भगवान नारायण कहते हैं, लक्ष्मी तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया। इस प्रश्न का उत्तर कलयुग में जो कोई सुनेगा उसके हर पाप कष्ट दूर हो जाएंगे, उसके घर में दरिद्रता होगी वो भी निकल जाएगी और वो हमेशा धनवान बना रहेगा। लेकिन लक्ष्मी आपसे निवेदन है, कृपया कहानी को पूरा जरूर सुनिए, आपके प्रश्न का उत्तर मैं कहानी के माध्यम से देना चाहता हूँ। तो भगवान नारायण ने कहानी सुनाना प्रारंभ की है। लक्ष्मी ध्यान देकर के सुनिएगा। प्राचीन काल की बात है, किसी नगर में एक लड़का निवास करता था। वो लड़का, उसके माँ बाप बेहद गरीब थे और किसी कारण उस लड़के के माँ बाप का देहांत हो गया। वो लड़का बेचारा अकेला रह गया। अब वो दिन रात मेहनत करता है, उसके बाद में अपना पेट भरता है और पेट भरने के बाद में जो कुछ भी थोड़ा बहुत बचता था उसे इकट्ठा करता गया। उसने धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करके उसने एक छोटा सा घर, एक झोंपड़ी अपने लिए बना ली है मेरे भैया। उसमें बड़े आनंद से रहता है। अब कुछ समय बाद उस लड़के की शादी हो जाती है और जब शादी हो जाती है तो उसकी पत्नी आई कुलच्छड़ी। कुलच्छड़ी किसे कहते हैं आप जानते होंगे अच्छी तरीक़ा से। एक को लक्ष्मी कहा जाता है, एक को कुलच्छनी कहा जाता है। कुलच्छनी उसे कहा जाता है जो गलत गलत उपाय करे, गलत गलत काम करे, उसके कहा जाता है। और लक्ष्मी की तो बात ही अलग है। दोस्तों, अब वो लड़का मेहनत करता है, दिनों रात मेहनत करता है, लेकिन फिर भी उसके खाने तक का इंतजाम नहीं हो पाता है। तो तब से एक था, अब 2 हो गए। अब खुद मेहनत करता है, लेकिन खुद खाता है, पत्नी को खिलाता है, तो कुछ बच ही नहीं पाता है। मेरे भैया, वो लड़का अपनी ज़िंदगी से बहुत दुखी रहने लगा। भगवान नारायण समझाते हैं, लक्ष्मी ध्यान देकर के सुनिएगा। जब वो लड़का अपनी ज़िंदगी से दुखी रहने लगा, अब तो बहुत सारे उपाय करता है कि मैं किसी भी प्रकार अपने जीवन को बदल सकूं, किसी भी प्रकार अपनी सोई हुई किस्मत को जगा सकूं, लेकिन हर काम में, हर कोशिश में वो नाकाम साबित होता है। मेरे भैया, एक दिन की बात, वो अपनी पत्नी के साथ वहीं पर रह रहा था। तो एक दिन कहीं से और एक महात्मा घूमते हुए और उसी नगर में आकर के निवास कर लेते हैं, यानी उसी नगर से बाहर और एक झोंपड़ी बना करके, एक कुटिया बना करके महात्मा रहने लगे। जब मेरे भैया महात्मा रहने लगे, वो महात्मा हाथ देखने में, यानी पंचांग देखने में, ज्योतिष शास्त्र में बहुत होशियार थे। तो एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, अब तो नगर से उन महात्मा के पास में भीड़ लगने लगी है। नगर से लोग बाग जाने लगे हैं महात्मा को अपना हाथ दिखाने के लिए, अपना भविष्य दिखाने के लिए। अब वो लड़का विचार करता है, मैं जाऊँ या नहीं जाऊँ, जाऊँ या नहीं जाऊँ, कई बार सोचता है। लेकिन जब कोई बात समझ में नहीं आती तो एक दिन उसी की पत्नी ने कह दिया कि जब गांव के सारे लोग जाते हैं, गांव के मुखिया तक उस महात्मा के पास में जाते हैं और वो महात्मा बड़ा होशियार है, वो इंसान की किस्मत बदल सकता है। अब वो लड़का कहता है, प्रिय क्या बताऊं मैं आपको, महात्माओं के बेचारों के पास में किस्मत बदलने का कहाँ हाथ होता है। वो तो केवल हमें एक राह दिखाते हैं, अन्यथा करना तो सब कुछ हमको ही पड़ता है। और इंसान को अपनी किस्मत, अपना समय, सब कुछ दिखाई देता है। किसी को बताने से,
किसी के बोलने से कोई असर नहीं पड़ता है। मेरे भैया अब क्या था, अब वो लड़का नहीं गया उस महात्मा के पास में। 1 2 3 दिन व्यतीत फिर हुए। अब एक दिन पत्नी ने ही विचार किया, चलो हो सकता है कि ये मेरे पति नहीं जा रहे हैं तो मैं ही चली जाऊं इनके पास में। इतना सोच करके आज वो पत्नी अपने साड़ी वाड़ी पहन करके अच्छे तरीक़ा से श्रृंगार करने के बाद में महात्मा के पास के लिए चली है। अब वो स्त्री साड़ी वाड़ी पहन करके अपने शरीर को श्रृंगार से सजा करके महात्मा के पास के लिए चली है। और दोस्तों ये बात हकीकत भी है कि कुछ स्त्रियों को, माताओं को और महात्माओं के पास अपने भाग्य दिखाने का शौक़ कुछ अलग से होता है। तो वो पत्नी चली है, वहाँ पर गाँव वालों की भी भीड़ थी, कुछ गाँव वाले भी थे। अब वो पत्नी, जो लड़के की पत्नी थी, वो जा के पीछे बैठ गई। और पीछे बैठ गई, जब उसका बेचारी का नंबर नहीं आया, शाम को संध्या हुई, उठ करके अपने घर चली आई। लेकिन उसने कोई भी बात महात्मा से पूछ नहीं पाई। अब क्या था, घर आई, घर आकर के जैसे ही पति काम धंधे से वापस घर लौट करके आया, उसने सारा हाल बताया। बोले महाराज आज तो हम बाबा जी के पास में गए थे। बोले कुछ पूछा? बोले नहीं। बोले क्यों? बोले पूछा इसलिए नहीं कि हमारा कोई नंबर ही नहीं आ पाया। अब तो एक काम कीजिए, हम नहीं जा सकते, आप ही जाइए, आप ही उनसे पूछिए। तो मेरे भैया जब पत्नी ने बार बार कोशिश की है, बार बार दबाव दिया है अपने पति के ऊपर, तो पति ने कह दिया कि चलो कोई बात नहीं है, तुम कह रही हो तो हम जरूर जाएंगे। मेरे भैया अब दूसरे दिन पति बेचारा काम धंधे पर नहीं गया, अपने बिजनेस के लिए जो कुछ भी काम था उस पर नहीं गया। अब वो लड़का चला है महात्मा के पास के लिए, जहाँ गांव से बाहर कुटिया बना करके महात्मा रहते थे। अब वहाँ पर जा कर के लड़का बैठ गया। वहाँ पर गांव वाले और भी मौजूद थे। अब उस लड़के का नंबर आया बिल्कुल शाम को जा कर के। जब शाम को नंबर आया, महात्मा ने पूछ लिया, कहो बेटा आप क्या इच्छा लेकर के आए हो? तो लड़के ने हाथ जोड़े, हाथ जोड़ करके पैरों में बैठ गया। बोले बाबा जी क्या बताऊँ, और वैसे भी आपसे कुछ छुपा नहीं है। मैं इतनी मेहनत करता हूँ, इतनी मजूरी करता हूँ, इतनी कोशिश करता हूँ, लेकिन हम 2 प्राणी हैं घर में, उन दोनों का पेट तक नहीं भर पाता है। मेरे पास इतनी कंगाली है, मेरे ऊपर इतनी कंगाली है जिसका कोई जवाब नहीं है। हम दोनों कितनी भी मेहनत करें, लेकिन शाम को दोनों का पेट भरना मुश्किल हो जाता है। तो बाबा जी कुछ उपाय ऐसा कीजिए जिससे मैं कुछ बेमतलब का, बेमेहनत का नहीं मांग रहा। मैं केवल ये कहना चाहता हूँ कि जो मैं मेहनत करता हूँ उसका फल मुझे मिले, और मेरी बीवी दोनों का पेट तो भरता रहे। महात्मा ने कहा ठीक है बेटा, एक काम कीजिए, आप अपने मस्तिष्क की रेखा दिखाइए। जब लड़के को सामने बैठा देखा, महात्मा ने माथे की रेखा पढ़ करके कह दिया, बेटा तुम क्या बताऊं मैं तुम्हें, अब एक काम करो, आज आप मुझे खाने के लिए अपने घर पर बुलाइए, और तब मैं आपको और आपकी पत्नी को दोनों को बैठ करके कुछ बताना चाहता हूँ। तो लड़के ने विचार किया, बोले घर पर तो कुछ नहीं है, इनको खिलाएं तो खिलाएं क्या, लेकिन फिर विचार किया जैसा हम खाते हैं आज महात्मा जी को वैसा ही खिलाएंगे। लड़के ने उस महात्मा का निमंत्रण कर दिया है, और जब निमंत्रण करने के बाद वो लड़का अपने घर चला जाता है। पत्नी से जाकर के कहा है कि जैसा भोजन है अच्छी तरीक़ा से तैयार कीजिएगा, क्योंकि आज स्वामी जी महाराज ने, उन महात्मा जी ने हमारे घर आने का प्रण किया है। वो हमारे घर आएंगे और आकर के भोजन करेंगे, तब कुछ बताएंगे। मेरे भैया पत्नी ने सुना तो एकदम खुशी हो जाती है। उसने बहुत सुंदर तरीके से आंगन को गाय के गोबर मंगा करके लीपा है, सफाई की है, घर की सफाई करने के बाद भोजन बनाया है महात्मा जी के लिए, और भोजन बनाने के बाद में रख लिया है। रखने के बाद वो लड़का महात्मा को बुलाने के लिए गया। जब बुला करके वापस लाया तो महात्मा के लिए एक चौकी डाली गई, उस चौकी पर संत बैठ गए, और संत ने भरपेट भोजन किया है। और भरपेट भोजन करने के बाद तब कहा है, पति पत्नी दोनों को बिठा लिया। बोले बेटा तुम क्या पूछना चाहते हो, अब पूछो। बोले बाबा जी मैं केवल ये पूछना चाहता हूँ कि मैं इतनी मेहनत करता हूँ, और इतनी मेहनत करने के बाद फिर भी मेरा पेट नहीं भरता है। भगवान नारायण समझाते हैं, लक्ष्मी ध्यान दे करके सुनिएगा। जब उस लड़के ने महात्मा से इतनी बात पूछी है तो उस महात्मा ने मुस्का करके कहा है, बेटा आपको एक बात कहें। बोले कहो। बोले आप कितनी भी मेहनत कर लो, लेकिन आप धनवान तब तक नहीं होगे कि जब तक आपकी पत्नी अच्छे कर्म नहीं करेगी। बोले क्या? बोले हाँ। बोले यही तो है, हमारे हिंदू धर्मशास्त्रों में पत्नी को पति का आधा अंग बताया गया है, और बेटा इसीलिए इन्हें अर्धांगिनी भी कहा जाता है। माना जाता है कि पति के भाग्य पर बहुत असर पड़ता है। इसी कारण से शादी के बाद हर पुरुष के जीवन में बदलाव होता है। वो महात्मा समझाते हैं, बेटा ध्यान दे करके सुनना। मान्यता तो ये भी है कि पतिव्रता स्त्री चाहे तो पति की बिगड़ी किस्मत को एक पल में बदल सकती है, जिसके चलते हम आपको इसी के बारे में बताने जा रहे हैं कि अगर किसी व्यक्ति का भाग्य साथ नहीं दे रहा है, लाखों कोशिशों के बाद भी सफलता नहीं मिल रही है, तो ज्योतिष में कुछ उपाय बताए गए हैं। अगर वो उपाय आपकी पत्नी रोजाना करती है
तो कुछ ही दिनों में बेटा तुम्हारा भाग्य चमकने लगेगा और तुम्हें धनवान होने से कोई नहीं रोक सकता। अब मैं आपको उपाय बताने के लिए जा रहा हूँ। उधर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी से कहा है कि लक्ष्मी सुनिए, पत्नी को कौन से उपाय करने चाहिए जो पति धनवान हो जाता है, पति मालामाल हो जाता है, पति की बिगड़ी हुई किस्मत बदल सकती है। तो दोस्तों सभी लोग ध्यान दे करके सुनिएगा। शास्त्रों में स्त्रियों को लक्ष्मी का दर्जा दिया गया है। कहते हैं जिस घर की स्त्री नियमित रूप से रोजाना पूजा पाठ करती है तो उसका फल उसके पति को मिलता है और उसका बिगड़ा काम भी बनना शुरू हो जाता है। इसी के साथ पति की तरक्की के लिए पत्नियों को रोजाना स्नान करके बिना कुछ खाए पिए तुलसी की पूजा करनी चाहिए और जल चढ़ाकर फूल व चावल अर्पित करके पति की परेशानियों को दूर करने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। महात्मा समझाते हैं, हे बेटी, इस बात का ध्यान रखना, अगर तुम अपने पति की तरक्की चाहती हो तो तुम्हें ये कुछ बातों को मानना होगा। और सुनिएगा, हमेशा पूजा और प्रार्थना करनी चाहिए। फिर शाम के समय नित्य दिन तुलसी के नीचे सरसों या देसी घी का दीपक अवश्य जलाना चाहिए। इससे घर में माँ लक्ष्मी का आगमन होता है और पति का भाग्योदय होता है। पत्नियां रोजाना माता गौरी यानी कि माँ पार्वती की पूजा करें और उन्हें सिंदूर चढ़ाएं। बता दें कि जो महिलाएं निश्चित तौर पर माँ गौरी की पूजा करती हैं, उन्हें सिंदूर चढ़ाती हैं, वह सदा सुहागन रहती हैं। वो स्त्रियां ज़्यादातर सुहागन बनी रहती हैं और सभी प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। मान्यताओं के अनुसार हर सुहागिन महिला के लिए गौरी पूजन का विशेष महत्व है। रोजाना माँ पार्वती की पूजा करने से पति की सोई हुई किस्मत जाग जाती है और व्यापार में धन लाभ होने लगता है। घर की महिला सूखे नारियल का खोपड़ा लेकर के उसमें चीनी भरकर शनिवार के दिन संध्या के समय पीपल के पेड़ के नीचे रख दें। इससे वैवाहिक जीवन में खुशियाँ आती हैं और फिर घर की लक्ष्मी प्रसन्न होती है। उस घर की तरक्की दिन भर दिन बढ़ती जाती है और पति के जीवन की हर परेशानियां दूर हो जाती हैं। इसके अलावा धार्मिक मान्यताओं के अनुसार घर की महिलाएं रोजाना तांबे के लोटे में जल भर करके पूरे घर में जिसका छिड़काव करें। इससे घर का वातावरण शुद्ध रहता है, किसी तरह की नकारात्मक शक्ति का वास नहीं होता है और जिससे घर में परिवार में सुख समृद्धता बढ़ती है। और महिलाओं को बिना स्नान किए रसोई घर में नहीं जाना चाहिए, इससे पति के जीवन में दुर्भाग्य छाने लगता है। भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी को समझाते हैं और इधर वो संत उस लड़की को समझाते हैं और उस लड़के को समझाते हैं, बेटा जो पत्नी इन 6 नियमों का पालन करती है, इन नियमों का हमेशा पालन करती है, उसके पति की तरक्की को, उसके पति की और काम को, धंधे को, उसके पति के व्यापार को कोई भी जीवन में रोक नहीं सकता। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे गजब ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में एक बार जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें, जिससे कि माँ लक्ष्मी आपके ऊपर कृपा बनाए रखें। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं किसी नई कहानी, एक नई चर्चा के साथ। तब तक के लिए सभी लोग आनंदित रहें, खुश रहें। जय श्री राधे, जय श्री राम।